हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे का पार्ट 4 है जहां हमें फार्म वालों की करतूतों के बारे में बताया जा रहा था। कैसे उन्होंने वैलेंटाइन की मॉम से उनका बेटा छीन लिया था, लेकिन जब उन्होंने तब भी हार नहीं मानी तो उनको पागल साबित कर दिया था और इसके लिए उन्हें रोज़ दवाइयाँ दिए जा रहे थे। बट यहाँ वैलेंटाइन की मॉम वो दवाइयाँ नहीं खाती और जैसे तैसे बचते बचाते हुए वो यहाँ फार्म से निकल लेती है। बट इतने सालों बाद भी उन्होंने अपने बेटे को भूला नहीं है। वो आज भी उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रही है और यही सब दुख याद कर यहाँ वैलेंटाइन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और अपनी मॉम को याद कर खुश हो रही थी कि आखिरकार अब उसके मॉम का इंतज़ार ख़त्म होगा। जहाँ अब किसी की आवाज़ सुनकर वैलेंटाइन घबराते हुए वहाँ से निकलती है, बट इस चक्कर में उसका आईडी कार्ड तो वहीं रह जाता है और तभी एक गार्ड उसे पकड़ लेती है, जिसे देख वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। बट तभी यहाँ अमन आकर उसे बचा लेता है और यहाँ हमें रिवील होता है कि अमन ही है उसका भाई। और जाने अनजाने में ही सही, अमन ने यहाँ अपनी सिस्टर को बचा लिया था। जो सब देख यहाँ वैलेंटाइन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बट वो यहाँ उसे कुछ नहीं कहती और उसका थैंक यू करती है। जहाँ अब डे सन के पास आई थी और उससे उसके लॉकेट के बारे में पूछ रही थी और उसे बताती है कि अमन ने कहा है कि तुम्हारे पास भी सेम टू सेम लॉकेट है, क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो। तो यहाँ सन फाइनली उसे ये लॉकेट रिटर्न करता है और बताता है कि ये वही है और देखो इतने सालों बाद भी मैंने इसे संभाल के रखा है। मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बट तुम हो के मुझे भूल गई। वेरी बैड। जहाँ अब ये जानकर तो डे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और बस कूदते उछलते हुए उसे हक कर लेती है। आखिरकार यही तो है उसका बचपन का बेस्ट बडी और उसे इतना टाइटली हक कर लेती है कि यहाँ सन को ही उसे कहना पड़ता है कि अब मुझे छोड़ोगी भी या मेरी सांस ही बंद करके मानोगी। और वो यहाँ उसी से कंप्लेन करने लगा था, आखिर इतना टाइम क्यों लगा दिया मुझे याद करने में, तुम सच में मुझे भूल गई थी ना। तो डे यहाँ उसे ऑकवर्डली बताती है कि मैं तुम्हें कैसे पहचान सकती थी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि म्याऊ म्याऊ एक बॉय है। जो सुन यहाँ सन शॉक था, जिसके बाद हमें पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे डे ने उसकी हेल्प की थी, उसका टेक केयर किया था और यहाँ दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में कितने खुश थे और कितने मजे मजे के खेल खेला करते थे। जहाँ पहले तो सन उससे कोई बात नहीं करता है और यहाँ वो उसका नाम म्याऊ म्याऊ रखती है क्योंकि उसे कैट्स बहुत पसंद होती है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कोई गर्ल नहीं है बल्कि एक बॉय है जो कि अपनी मॉम को बहुत मिस करता है क्योंकि उसने कभी अपनी मॉम को नहीं देखा था। सो यहाँ डे बताती है कि सेम टू सेम मैंने भी नहीं देखा और वो उसे अपना लॉकेट का हाफ पीस देती है जो कि उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी, जो कि उसे लगता है कि उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे स्ट्रेंथ देती है और इसीलिए उसने आधा लॉकेट का हिस्सा सन को भी दिया था ताकि वो भी ऐसे ही सेफ प्रोटेक्टेड फील करे। बट यहाँ नेक्स्ट डे तो फार्म वाले उसे पकड़ कर ले जा चुके थे और उनकी इस छोटी सी दुनिया को तहस नहस कर चुके थे। जो सब कुछ याद कर यहाँ डे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ये सब कुछ सन भी याद कर सैड हो जाता है। पर यहाँ डे के आने से सन बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसे बताता है कि वो हमेशा से उसका इंतज़ार करता था क्योंकि वो इकलौती उसकी ऐसी दोस्त थी जिसे वो मिला था, जिसने उसका टेक केयर किया था। जो सब सुन यहाँ डे उसे उसका लॉकेट रिटर्न करती है और कहती है कि तो फिर इसे यहीं रहने दो ताकि ये जैसे आज तक मैं प्रोटेक्ट करता आया है आगे भी करता रहे। जो सब सुन यहाँ सन तो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगा था और वो सीधा वॉशरूम को भागता है, जिसको ऐसा करता देख डे उसे रोकती है। तो यहाँ वो अगेन, क्या तुम्हें भी साथ में चलना है। तो यहाँ डे कहती है नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आज हमारा डे ऑफ है तो चलो कहीं घूमने चले। जो सब सुन यहाँ सन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा था। वैसे ये तो सन को पूछना चाहिए था ना डे को। आपको क्या लगता है। यहाँ पेपर को तो चुन की आवाज़ से प्यार ही हो गया था। आखिर कोई इतना अच्छा कैसे गा सकता है, और वो बस उसी को सुने जा रहा था जो कि अब टेक्स्ट मैसेजेस भी करने लगे थे। जहाँ अब चुन तो पेपर को डेयर देता है, अगर तुम में हिम्मत है तो फार्म से बाहर आकर हमारी दुनिया में आकर मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो सब सोच सोच के पेपर तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। हाँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। बट यहाँ वो उसे बताता है कि वो फार्म में रहता है तो उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल है कि वो फार्म के बाहर आए। जो सब कुछ वो बॉवी से भी शेयर करता है, जहाँ बॉवी तो शॉक थी क्योंकि आज तक चुन ने किसी को रिप्लाई नहीं दिया है और तुम दोनों की बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। और उससे पूछती है कि क्या तुम सच में उसे मिलने जाओगे। तो यहाँ पेपर कहता है कि पता नहीं, मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं चुन को पसंद करता हूँ या फिर तुम्हें। जो सुन यहाँ बॉवी कहती है अच्छा, और सीधा उसे किस कर देती है, जो कि पेपर के लिए फर्स्ट टाइम था। तो यहाँ बॉवी कहती है कि क्या तुम्हें कुछ फील हुआ, लाइक समथिंग समथिंग।
बट यहाँ पेपर के पास तो इस सवाल का जवाब ही नहीं था। उसे बॉबी के साथ बात करना अच्छा लगता है, बट यहाँ वो चुन की कंपनी भी बहुत इंजॉय करता है। सो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। जहाँ अब डायरेक्टर जेनी ने तो वैलेंटाइन की क्लास ही लगा दी थी, क्योंकि उनके हत्थे उसका आईडी कार्ड जो लग गया था। जो सब देख यहाँ वैलेंटाइन भी उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है कि मैं यहाँ अपनी मॉम के बेटे और अपने भाई को ढूंढने आई थी और वो मुझे मिल गया है और मैं उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप लोगों में जितनी ताकत है ना उतनी लगा दीजिए, बट मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। बट ये सब कुछ सुन यहाँ जेनी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो यहाँ वैलेंटाइन को चुप करवाती है और उसे कहती है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, मैंने तुमसे जो भी बात कही या फिर तुमने मुझे जो भी सच बताया, हम ऐसा रिएक्ट करेंगे कि जैसे हमने एक दूसरे को कभी ऐसे बोलते और कहते सुना ही नहीं, और नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और उसे भगा देती है। जहाँ अब वो ये सब कुछ अपने लवर के साथ भी शेयर करती है कि कैसे पहले उसे फार्म वालों की सभी चीज़ें अच्छी लगती थी, बट अब वो जब खुद माँ बनने वाली है तो उसे इन सब से बहुत डर लग रहा है। जहाँ अब उसकी लवर बताती है कि इस फार्म के बाहर भी ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, अपने बेटे और अपने पति के साथ रहते हैं, जिन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना दी है और वहाँ पर फार्म का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चलता, जिन्हें लोग सिटी ग्राउंड कहते हैं। बट ये सब कुछ सुन यहाँ जेनी बहुत ही ज़्यादा डर जाती कि तुम उन लोगों के बारे में यहाँ बात भी कैसे कर सकती हो, अगर किसी ने हमें कहते भी सुन लिया ना तो हमारा बुरा हाल कर देंगे। जहाँ हमें रिवील होता है कि जेनी भी बेबी बॉय को जन्म देने वाली है और इसीलिए उसकी लवर इतनी टेंशन में है। बट यहाँ जेनी तो अभी भी सोच रही थी कि नहीं, फार्म वाले इतने भी बुरे नहीं हैं, अगर हमारा बेबी बॉय होता है तो वो लोग उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे, हमें टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहाँ उसकी लवर कहती है, क्या तुम अपने बेबी से दूर रह पाओगी? क्या एक माँ से बढ़कर कोई दूसरा उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से कर सकता है? जिसका अभी जेनी के पास कोई जवाब नहीं था। और यहाँ दूसरी तरफ डे और सन चुपके यहाँ फार्म से भागने की प्लानिंग कर रहे थे, जो कि सन ने तो सदियों पहले से कर रखी थी, बट बेचारा डर के मारे उस प्लान को कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा था। बट यहाँ डे से मिलने के बाद तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत आ गई थी। जो सब देख यहाँ डे बहुत ही शॉक थी। जहाँ अब सन ने भी फुल ऑन लड़कियों वाला गेटअप कर रखा था, जो कि मुझे क्यूट कम बट फनी बहुत ज़्यादा लग रहा था। जहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और डे तो अगेन यहाँ अपना किस वाला फेस बना रही थी, जो सब देखना यहाँ सन बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। क्या है ये लड़के, मतलब हमेशा इसके दिमाग में यही सब चलता रहता है क्या? जबकि डे तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। बट तभी यहाँ उन्हें एक होस्ट मिल जाती है, मिल जाता है, जो कि और कोई नहीं पेपर होता है। और वो भी बेचारा यहाँ से निकलने की अपनी प्लानिंग कर रहा था और अब इन दोनों को ही पकड़ लेता है। आखिर तुम दोनों कहाँ घूमने निकल रहे हो, और प्लीज जा रहे हो ना तो मुझे भी लेके जाओ साथ में, वरना मैं अभी चिल्ला के सबको बुला लूंगा। जो सब देख यहाँ सन को तो टेंशन हो गई थी, ये कैसी ब्लैकमेलिंग है। और यहाँ ये तीनों फार्म के चंगुल से निकलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और डांस कर रहे थे, और ये तीनों अपनी छोटी सी फरारी में निकल पड़ते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ वैलेंटाइन इंटरव्यू लेने के बहाने अमन के क्लोज हो रही थी और उसके थॉट्स को समझने की कोशिश कर रही थी, जहाँ वो उसके फैमिली के बारे में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करती, क्या तुम अपनी फैमिली को मिस करते हो? तो यहाँ अमन कहता है कि नहीं, मैं क्यों अपनी फैमिली को मिस करने लगा, मेरी फैमिली तो यही है फार्म, मुझे नहीं जानना अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और आगे भी खुश रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरे चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।